करण निशा ने की एक दूसरे पर इल्जामों की बारिश। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पैसे, काविश को लेकर उठाए एक दूसरे पर कई सवाल। कौन है सच्चा, कौन है झूठा? डालिए नजर इन दोनों की बातों पर। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले मैंने 1-2 महीने पहले सिर्फ इतना बोला था कि निशा एक गैर मर्द के साथ मेरे घर में रह रही है। तब काफ़ी आईब्रोज रेज हुए थे, काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये कौन है, क्या है। आज ये सबूत कोर्ट में पेश हो गए हैं। ये सबूत मेरे लॉयर्स ने कोर्ट में लगा दिए हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली सबूतों के बिना पे हो रहा है, तो अदरवाइज़ ऐसे ही हवा में बोलने में तो काफ़ी लोग बोलते ही हैं। सो निशा रावल, जिनका अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है, इट इज़ इन द प्रोसेस, अभी हुआ नहीं है, वी स्टिल कंटेस्टिंग इट इन कोर्ट। सो उनका एक अभी करंटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है विद रोहित साटिया। अब रोहित साटिया कौन है? कुछ लोग जानते हैं रोहित साटिया कौन है। बेसिकली रोहित साटिया वो शख्स है जो निशा के मुंह बोले भाई हैं। 14 साल तक ये आदमी मेरे सामने निशा से राखी बंधवाता रहा। हमारी शादी में इसने कन्यादान किया है। सो कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ रिलेशंस दैट वी आर शोइंग टू द वर्ल्ड। मतलब आप एक तरफ भाई बहन का रिश्ता है, एक तरफ कन्यादान आप कर रहे हैं, लेकिन शी इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद रोहित साटिया। We are not answerable to each other for it. Now he's walked away from my life and I've walked away from his life. बार बार वो कहते हैं कि कौन है वो लड़की जिसके साथ मेरा अफेयर है, मुझे बताओ वो लड़की कौन है। आई एम सो सरप्राइज्ड दैट अगर मैं बता दूं कि वो लड़की कौन है, he is not even bothered about the respect of that girl. I know as a woman what it feels like when fingers are pointed, when trolls happen. I don't want that to happen to any other girl. And so I'm not going to take her name. But उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके वैलेंटाइंस डे गिफ्ट्स, उसकी फ्लाइट टिकट्स, ये सारी अटैचमेंट्स कोर्ट में जा चुकी है। तो इस वजह से निशा के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग की गई ताकि मुझसे मेरा घर, गाड़ियाँ, बिजनेस, बच्चा, सब कुछ हथिया लिया जाए। अब कैसे करेंगे? अब कुछ झूठे केसेस में फंसा के करें ताकि ये फंसा रहे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। बट वो हुआ नहीं बिकॉज आई डिडंट गिव अप। कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स जब कोई नहीं होता है, कहते हैं ना, तो अकेले ताकत यही थी कि अपने घर वालों को भी संभालो, आपको लड़ना भी है, आपके पास इमोशनल होने का टाइम नहीं है। क्योंकि 4-5 दिन के बाद आई वॉज ऑन द सेट शूटिंग ऑल्सो, आई डिडंट हैव टाइम। आज भी टाइम नहीं है, आज भी इंटरव्यू दे रहा हूँ, बट आई डोंट हैव टाइम टू गेट इमोशनल। करेक्ट? सो ये सारे झूठे केसेस मुझ पे इसलिए किए गए ताकि मुझे इनक्रिमिनेट किया जाए इन केसेस में। मेरे मदर फादर्स पे अलग प्रेशर, कुणाल पे अलग प्रेशर, ब्लैकमेल किया गया थ्रू द डिमांड्स जो मतलब मांगी जा रही थी कि हमें ये चाहिए। ऑफ कोर्स थ्रेटन किया गया। काविश को एज एन इमोशनल वेपन यूज़ बहुत किया जा रहा है। बट उसके लिए भी यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। आई कांट थिंक ऑफ काविश राइट नाउ, जहाँ भी है ठीक है, बट कल को जब होगा उसके बारे में बात करेंगे। In 2022, this year, in the month of January, I bought a new car. करण मेहरा चाहते हैं अपने काउंटर पेटिशन में कि मैं उनको वो कार दे दूँ। So now I have only one car, right? I have sold my Creta and I got this new car, and the BMW is gone. And he wants this car, that the only car in which I drive and I go to shoot and I take Kavish out. He wants that. I don't know what he wants from me. He wants my home, he wants the car, he wants to throw me out, he wants the child on the road. It's just whatever. Gone ahead, called and threatened a witness of mine. ये रिपोर्ट हम ऑलरेडी गोरेगांव पुलिस स्टेशन में सबमिट कर चुके हैं। निशा रावल एंड रोहित साटिया हैव गॉन पर्सनली टू IDBI बैंक अंधेरी ईस्ट, जहाँ पे हमारा हाउसिंग लोन है। वहाँ जाके एक सीनियर ऑफिशियल को धमकी देकर आए। वहाँ पे 25 लोग प्रेजेंट हैं। भाई आप लोग कैसे, मतलब आप सोच सकते हैं कि मतलब आप थ्रेटन करने जाते हो किसी को ऐसे?
कुछ तो होगा ना कि आप खुद वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होके दोनों कर रहे हो, ये कुछ तो मुद्दा होगा ना भाई, कैसे कर पा रहे हो आप ये? कि मैं करण नहीं हूँ, बिकॉज आई एम नॉट करण एंड आई एम नॉट हियर टू कंपेयर. आई विल डू व्हाट आई हैव टू डू. यहाँ पे मैंने कहा मैं किसी को अटैक करने के लिए नहीं आई हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ. दैट मीन्स एवरीथिंग दैट ही हैज सेड अगेंस्ट मी, दैट इज द पार्ट दैट आई एम producing a counter for, and he must have said 100 things. I don't have to counter everything, but the things that are important, जो मैसेज बाहर जाना चाहिए, those are the only points I'm addressing. Only because he is saying it, I'm not going to do it. नवंबर 2 नवंबर 2021 पिछले साल दिवाली से एक दिन पहले गया था, बैंकर्स के साथ ही गया था, फिर से गाड़ी के लिए उस टाइम पे भी गया था. दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वेंट. उस टाइम पे भी फिजिकल असॉल्ट किया इन लोगों ने, धक्का मुक्की की मेरे साथ, मुझे धक्का मारा, काविश से मिलने से भी रोका. अपना सामान कुछ लेने गया था, बेसिक चीज़ें गाइस, बेसिक चीज़ें. मैं एक सूटकेस में पिछले 5 महीने तक घूमता रहा, मतलब फ्रॉम जून से लेके नवंबर तक. आई वॉज इन 4 टी-शर्ट्स गाइस, दैट्स इट. और वो भी कोविड में जो गंदे कपड़े पड़े थे ना, वही सूटकेस में डाल के मुझे दे दिए गए थे. और मैंने भी एक कपड़ा खरीदा नहीं. क्यों? ये याद दिलाने के लिए हर दिन कि क्या हुआ है आपके साथ. इन्हें अपनी चीज़ें चाहिए थी, तो ये मुझे इंसानों की तरह एक मैसेज कर सकते थे कि 2 तारीख को, 4 तारीख को, ट्यूसडे को 7 बजे, 3 बजे, व्हाटएवर, कि मैं आ जाऊँ. आई वुड हैव सेड ओके. मैं ऑलरेडी अपने लॉयर्स से पूछ रही थी कि इसका सामान यहाँ पे पड़ा है, यू नो, हाउ डू वी सेंड इट अक्रॉस, बिकॉज वो ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें बोल चुका है यूट्यूब पर. तो आई डोंट नो व्हाट ही इज़ गोना मेक आउट ऑफ इट, और ही विल प्रॉब्ली थिंक दैट आई एम ट्राइंग टू बी फ्रेंडली और व्हाटएवर, आई डोंट नो. सो आई वाज बॉदर्ड, एंड दिस इज नॉट द वे यू जस्ट कम इन अनअनाउंस्ड. इट वाज सो इंटिमिडेटिंग, क्योंकि आप 6 लोगों के साथ आए हो जो गुंडों की तरह लग रहे थे. एंड यू सॉ दैट मैन, ही वॉज राइट इनसाइड माई वॉर्डरोब. मतलब वो जो रूम था, जो मैंने बोला आई वॉज क्वारंटीन इन दिस रूम, दैट्स अ स्वीट, राइट. सो देयर इज अ बेडरूम, देन देयर इज अ बाथरूम, एंड देन देयर इज अ वॉर्डरोब. ये लोग मेरे क्वारंटीन जोन को पार करके अंदर जा चुके थे. सब जगह जा रहे हैं, सूटकेसेस निकाल रहे हैं, कपड़े निकाल रहे हैं, अपनी चीज़ें ले रहे हैं. काविश वहाँ पर सोफा पे बैठा हुआ है, एंड ही वॉज जस्ट शॉक्ड दैट व्हाट इज़ हैपनिंग. और अब मैं उसको थेरेपी सेशंस के लिए ले जा रही हूँ कि नहीं बेटा, पापा शूट कर रहे हैं, फिर पापा आपसे मिलेंगे, वो सब चीज़ें हो रही है. और यहाँ पे पापा आके खड़े हो जाते हैं कोविड के टाइम पे, जहाँ दुनिया में लोग मर रहे हैं, और मेरी मॉम बोल रही है बेटा उसको कोविड हुआ है, वो क्वारंटीन उसका जोन है, वहाँ मत जाओ. यू वांट टू शो माय